आज एक नई शिक्षा को हम देखेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट another doctrine or another teaching, and that's baptism, और वो है बपतिस्मा. So some of you are already baptized, but you would like to be reminded about what is baptism for your own personal edification, and probably you also want to teach others about baptism. आप में से कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन आप अपने आत्मिक उन्नति के लिए आप चाहते हैं कि बपतिस्मा का विषय फिर से आप दोहराया जाए ताकि आप दूसरे लोगों को भी ये सिखा सकें. बट सम ऑफ यू आर न्यू बिलीवर्स एंड आर नॉट बैप्टाइज्ड येट. लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नए विश्वासी हैं, जो जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है. सो यू वांट टू नो what is baptism and why you should take baptism. तो आप जानना चाहते हैं कि बपतिस्मा क्या है और क्यों हमें बपतिस्मा लेना चाहिए. And some of you are already baptized, but your baptism may not be a valid baptism. आप में से कुछ लोगों का बपतिस्मा, कुछ लोगों ने बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन हो सकता है कि वो बपतिस्मा एक मान्य बपतिस्मा नहीं था. So this two-part sermon series on baptism, which is basically based on Bobby Jamieson's book Understanding Baptism, will hopefully meet all these needs. तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो भागों में बटा हुआ बपतिस्मा के विषय पर ये जो प्रचार श्रेणी है, जो बॉबी जेमिसन की किताब अंडरस्टैंडिंग बैप्टिज्म पर आधारित है, उम्मीद करता हूँ कि ये आप सबके आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करेगा. So in this first part, we are basically trying to answer this question, what is baptism? आज के इस पहले भाग में, प्रचार के इस भाग में, हम इस सवाल का उत्तर देने वाले हैं कि बपतिस्मा क्या है. So I've got 6 points, 6 बिंदु है. First point, it is a church's act. पहला बिंदु, ये कलीसिया का कार्य है. इट इज अ चर्चेस एक्ट. ये कलीसिया का कार्य है. बैप्टिज्म इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्ट ऑफ द चर्च. बपतिस्मा पहले तो एक कलीसिया का कार्य है. In the Gospel of Matthew, we see that Jesus gives the keys of the kingdom of God first to the apostles and then to the local church. मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की कुंजियां पहले प्रेरितों को और फिर स्थानीय कलीसिया को सौंपती है. Note what Jesus tells the apostle Peter in Matthew chapter 16. आप ध्यान दें कि यीशु मसीह मत्ती के 16वें अध्याय और उसके 18वें और 19वें आयत में प्रेरित पतरस से क्या कहता है. Let's look at verse 18 and 19. Matthew 16 verse 18 and 19. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा. Now, the verse shows that apostles were the foundation of the church. हम इस बात को यहां पर देख पाते हैं कि प्रेरित कलीसिया की नींव थे. कलीसिया के नींव थे. To them Jesus gives the keys of the kingdom, और उनको यीशु मसीह राज्य की कुंजियां देता है. But when the church gets established, church would get established,
the keys of the kingdom are then given to the gathered church. और जब कलीसिया स्थापित हो जाएगा तब इन कुंजियां उस एकत्रित कलीसिया को दिया जाता है. Let's read Matthew chapter 18 and verse 17 and 18. मत्ती का 18वां अध्याय 17 और 18 पढ़े. मत्ती 18, 17 और 18. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. लिखा है, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान. मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा. Talking in the context of church discipline, Jesus says that the gathered church has the authority. यहां पर कलीसिया के अनुशासन के संदर्भ में बात करते हुए यीशु मसीह कहता है कि एकत्रित कलीसिया के पास वो अधिकार है. यानी शुरुआत में प्रेरितों को दिया जाता है, कलीसिया जब स्थापित हो जाता है तो अधिकार एकत्रित कलीसिया का है. So earlier the authority was with the apostles. When the local church is gathered, then the authority is given to the local church. This becomes even more clear in verse 20. ये और स्पष्ट हो जाता है 20वीं आयत में. पढ़े उसको. Let's read verse 20. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. वो कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं. Jesus is saying that his heavenly authority belongs to the gathered church. यीशु मसीह कहता है कि उसका जो स्वर्गीय अधिकार है वो एकत्रित कलीसिया को दिया गया है. A church, what is a church? एक कलीसिया क्या है? A church is a regular gathering of at least 2 or 3 people who gather together to testify to Jesus' name. कलीसिया 2 या 3 लोगों का एक नियमित सभा है जो मसीह यीशु के नाम की गवाही देने के लिए एकत्रित होते हैं, जैसे हम एकत्रित हुए. Just as we have gathered here this morning. And Christ authorizes this gathering to speak in his name. और यीशु मसीह इस इकट्ठे हुए मंडली को वो अधिकार देता है कि वो यीशु मसीह के नाम से चीजों को बोल सकते हैं. And this same theme is seen at the end of the Gospel of Matthew. और इसी विषय को फिर हम मत्ती के सुसमाचार के अंत में देखते हैं. But this time it directly addresses the issue of baptism and the role of the church. लेकिन इस बार बपतिस्मा के विषय को वो संबोधित करता है और उसमें कलीसिया का क्या कार्य है उसके बारे में कहता है. Let's look at Matthew chapter 28 verse 18 to 20. मत्ती का 28वां अध्याय और 18 से 20. मत्ती 28, 18 से 20. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. यीशु ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं. In verse 18, Jesus reminds us that he has all authority in heaven and on earth. 18वें आयत में यीशु मसीह हमें यह स्मरण दिलाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार उसके पास है. In verse 19, he authorizes his apostles to go and make disciples and to baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. और फिर 19वें आयत में वो प्रेरितों को अधिकार देता है कि जाकर चेले बनाएं और उनको पिता और अपने नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे. एंड देन इन द बिगिनिंग ऑफ वर्स 20, फिर 20वें आयत के शुरुआत में he tells them to teach everything he has commanded. 20वें आयत के शुरुआत में वो कहता है उन्होंने जो आज्ञा दी है वो अब चेलों को जाकर सिखाए. And finally, in the second part of verse 20, just like we saw in Matthew chapter 18 verse 20, he reaffirms his authoritative presence in the church. फिर से 20वें आयत के अंत में, जैसे कि हमने मत्ती के 18वें अध्याय 20वें आयत में पढ़ा था, वो फिर से कलीसिया में उसके आधिकारिक उपस्थिति की पुष्टि करता है. And I say church because he says, and lo, I am with you always even to the end of the age. क्योंकि वो कहता है वहां पर, मैं कलीसिया इसलिए बोल रहा हूं, चेलों से तो बात कर रहा है, प्रेरितों से बात कर रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये अधिकार कलीसिया को दिया गया है क्योंकि वो बोलता है और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं. To begin with, his authoritative presence is among the apostles, but then it passes on to the church till the very end of the age. तो शुरुआत में उसका जो आधिकारिक उपस्थिति है वो प्रेरितों के संग होता है और फिर उसको कलीसिया को दिया जाता है. So today the church has the authority to baptize new disciples. तो आज जो है कलीसिया के पास वो अधिकार है कि वो चेलों को बपतिस्मा दे. वो अधिकार यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है. The authority has been given to the church to go and baptize disciples. Although the church baptizes through its representative, कलीसिया अपने प्रतिनिधि के द्वारा बपतिस्मा देता है, but essentially giving baptism is an exercise of authority which Christ has placed in his gathered church. लेकिन मूल रूप से बपतिस्मा देना मसीह यीशु के उस अधिकार को दर्शाता है जो उसने अपने एकत्रित कलीसिया को दिया है. So when a pastor baptizes somebody, it is not, his authority. It is delegated authority that he receives from the church. And the church has received it from the Lord Jesus Christ. तो एक पास्टर जब बपतिस्मा देता है वो उसका खुद का अधिकार नहीं है जो वहां पर वो जता रहा है. उसने ये अधिकार एकत्रित कलीसिया से पाया है और कलीसिया को वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है. Now some of you might be thinking about Philip and the Ethiopian eunuch. आप में से कुछ लोग शायद फिलिपुस और उस खोजे के बारे में सोचते होंगे जो कुश देश से था. प्रेरितों का कृत्य 8वें अध्याय में, in Acts chapter 8. The eunuch, we'll go to there later, okay? Don't turn there right now, we'll go there later. The eunuch wanted to get baptized. वहां पर वो जो खोजा है वो बपतिस्मा लेना चाहता था. He asked Philip to baptize him. वो फिलिपोस से बोलता है मुझे बपतिस्मा दो. Philip baptizes him. फिलिपोस उसको बपतिस्मा भी देता है. There was no gathered church there. वहां पर कोई एकत्रित कलीसिया नहीं थी. Actually, Acts 8 is an exception to the rule. ये जो
प्रेरितों के कृत्य 8वें अध्याय में हम देखते हैं वो इस नियम में एक छूट है. If you are in a place where no Christians exist, then you have no choice. अगर आप ऐसे एक जगह पर हो जहां पर कोई मसीही नहीं है, सिर्फ आप ही हो, तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं है. You must baptize a new believer since there is no local church there. आपको बपतिस्मा देना हो. अगर आपने सुसमाचार बांटा है, कोई विश्वास में आता है, तो आपको उसको बपतिस्मा देना होगा, because you represent the church there. क्योंकि तब वहां पर आप कलीसिया के प्रतिनिधि हो. But ordinarily it is the local church which has the authority to baptize. लेकिन साधारण रूप से बपतिस्मा देने का अधिकार स्थानीय कलीसिया के पास होता है. So you should get baptized by a church. तो आपका बपतिस्मा एक कलीसिया करना चाहिए. Only if you are at a place where there is no church can an individual baptize you. तो ऐसे एक जगह पर जहां पर कोई कलीसिया नहीं है, तो ही एक विश्वासी अकेले बपतिस्मा दे सकता है. So baptism is first of all the act of the church. So बपतिस्मा पहले तो एक कलीसिया का कार्य है. Second, दूसरा बिंदु, baptism is an act of affirming and portraying a believer's union with Christ. बपतिस्मा एक विश्वासी का मसीह यीशु के साथ एक हो जाने के वास्तविकता की पुष्टि करता है और उस वास्तविकता को दर्शाता है. I'll repeat this again if you are noting it. Baptism is an act of affirming and portraying a believer's union with Christ. बपतिस्मा एक विश्वासी का मसीह यीशु के साथ एक हो जाने के वास्तविकता की पुष्टि करता है और उस वास्तविकता को दर्शाता भी है. So what exactly does the church communicate through baptism? तो बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया क्या बताना चाहता है? Through baptism, a church affirms a person's faith in Christ. बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया मसीह पर एक व्यक्ति के विश्वास की पुष्टि करता है. कहता है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है. We are going to say that, this person believes in Jesus Christ. The church affirms that as far as they can discern, this person's claim is right, that through faith he has been united to Christ in his death and resurrection. कलीसिया इस बात की पुष्टि करता है कि जहां तक कलीसिया जानती है, कलीसिया सिद्ध तो नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट, जहां तक वो जानती है, इस व्यक्ति, वो कह रही है कि इस व्यक्ति का दावा सही है. क्या दावा, इसने क्या दावा किया है? कि विश्वास करने के द्वारा वो मसीह यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान में भागी हो गया है. इस बात की पुष्टि कलीसिया करती है बपतिस्मा देकर. By giving baptism, the church is putting a visible public seal to the spiritual reality of union with Christ, which is otherwise invisible. कलीसिया उस आत्मिक वास्तविकता पर एक प्रत्यक्ष और सार्वजनिक मोहर लगाता है. एक ऐसी वास्तविकता जो नहीं तो अदृश्य है. हम नहीं देख सकते कि एक व्यक्ति यीशु मसीह में हो चुका है और यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान में वो भागी हो गया है. हम देख नहीं सकते, लेकिन बपतिस्मा देकर हम उस चीज पर मोहर लगाते हैं. We can't see the reality that a person is now united to Christ in his death and resurrection. But by giving baptism, we are putting a seal to that, a physical seal that
this is the spiritual reality that is happening in his life. Now, faith unites us to Christ. देखिए, विश्वास करने के द्वारा हम मसीह में हो जाते हैं. And we begin to experience the benefits of his death and resurrection. और उस कारण हम उसके मृत्यु और पुनरुत्थान से आने वाले आशीषों का अनुभव करने लगते हैं. So, first of all, baptism signifies this union with Christ. तो बपतिस्मा पहले तो मसीह यीशु में हो जाने को दर्शाता है. Let us read two passages which talk about it. हम दो खंड ऐसे पढ़ेंगे जो इसके बारे में हमें बताता है. रोमियो का 6वां अध्याय, Romans chapter 6, Romans chapter 6 and 3 and 4, verse 3 and 4. रोमियो का 6वां अध्याय 3 और 4 आयत. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. Now, being baptized into Christ communicates that he died on our behalf. मसीह यीशु का बपतिस्मा लेना इस बात को बताता है कि वो हमारे लिए मरा. His death is considered our death. उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु गिनी जाती है. And therefore we have begun to experience the benefits of his death. और इसलिए हमने उसके मृत्यु से उत्पन्न होने वाले आशीषों का अनुभव करना शुरू कर दिया है. Because Jesus died to pay the penalty of our sins, God has forgiven our sins. क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए मरा, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर चुका है. Not only are we experiencing the benefits of his death, but also his resurrection. हम सिर्फ उसके मृत्यु से उत्पन्न होने वाले आशीषों का अनुभव नहीं करते हैं, पर उसके पुनरुत्थान से उत्पन्न होने वाले आशीषों का भी अनुभव करते हैं. The power that God worked in him to resurrect him is now working in us. जो सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया था, वही सामर्थ आज हम में कार्य कर रहा है. We are no more that old man enslaved to sin, but a new man who is free from the bondage of sin. हम वो अभी पुराने मनुष्य ना रहे जो पहले पाप का दास था, बल्कि अब हम नए मनुष्य हो चुके हैं जो अब पाप के दासत्व से छूट चुका है. इन सारे बातों को बपतिस्मा में दर्शाया जाता है. These are the things that are shown in baptism. Also read Galatians chapter 3 and verse 27. गलातियों का 3 अध्याय और 27 आयत को भी पढ़े. Galatians chapter 3 verse 27. गलातियों का 3 अध्याय 27 आयत. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है. So baptism is a sign that this person has turned from sin and has become united to Christ through faith. Okay? Listen to this carefully. Baptism is a sign that this person has turned from sin
and has become united to Christ through faith. तो बपतिस्मा इस बात का चिन्ह है कि ये व्यक्ति पाप से फिरा और विश्वास करने के द्वारा मसीह में हो गया है. And he has begun to enjoy the benefits of Jesus' death, burial and resurrection. और ये व्यक्ति ने यीशु के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान से उत्पन्न होने वाले आशीषों का अनुभव करना शुरू कर लिया है. Now, baptism doesn't just affirm these spiritual realities. अब बपतिस्मा जो है सिर्फ आत्मिक वास्तविकताओं की पुष्टि नहीं करता, it also portrays them or depicts them through action. बल्कि कार्यों के द्वारा उन्हें दर्शाता है अथवा चित्रित करता है. यानी सिर्फ पुष्टि नहीं बल्कि चित्रित भी करता है. It not only affirms but it also depicts and portrays through actions what is happening. Think about Christ dying, being buried and rising again. यीशु मसीह के बारे में सोचकर देखो, उसका मृत्यु, उसका गाड़े जाना और उसका पुनरुत्थान. Baptism pictures a person's union in the death, burial and resurrection of Jesus. बपतिस्मा एक व्यक्ति के यीशु के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में भागी होने को चित्रित करता है. That is why a person is physically plunged into water. इसलिए एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से पानी के अंदर डुबोया जाता है, मानो वो मर गया और गाड़ा गया है. As if he has been dead and has been buried and then rises from it as if he is raised to a new life. और फिर उसमें से वो उठ खड़ा होता है मानो उसको एक नया जीवन मिल गया. Baptism not only pictures our union with Christ, but it also pictures the benefits of that union. बपतिस्मा सिर्फ मसीह में हो जाने को चित्रित नहीं करता है बल्कि उसमें से उत्पन्न होने वाले हर एक आशीषों को भी चित्रित करता है. One of the benefits is that our sins are forgiven. उनका एक जो आशीष हमें प्राप्त होता है वो है कि हमारा पाप क्षमा हो जाते हैं. Read Acts chapter 2 and verse 38. प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय और 38वां आयत पढ़े. Acts chapter 2 verse 38. And Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. So, forgiveness of sins is one of the benefits of faith in Christ. तो पापों की क्षमा एक आशीष है जो यीशु में हो जाने से आती है. It comes because of our union with Christ. And through Christ, not only are our sins forgiven, but we are also cleansed or sanctified. और मसीह यीशु के द्वारा सिर्फ हमारे पाप क्षमा नहीं होते बल्कि हमें धो दिया जाता है अथवा हमें पवित्र किया जाता है. And baptism pictures that spiritual cleansing also. और बपतिस्मा उस आत्मिक धोने को भी चित्रित करता है. आपको जब पानी में डुबोया जाता है तो पानी मानो आप जैसे आपके शरीर से मैल निकालता है. इस बात को दर्शाया जाता है कि आपके शरीर से आपके जो आत्मिक जो मैल है उसको निकाल दिया गया है. Let's read Acts chapter 22 and verse 16. प्रेरितों का 22वां अध्याय और 16वां आयत. And now why do you wait? Rise up
and be baptized and wash away your sins, calling on his name. कहता है अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल. Through Christ we also experience a new spirit empowered life. और मसीह यीशु के द्वारा हम एक नए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलने वाले जीवन का भी अनुभव करते हैं. The rising from the water of baptism represents that new life. और बपतिस्मा के पानी से उभरना उस नए जीवन को दर्शाता है. Read Colossians chapter 2 and verse 12. कोलोसियों का दूसरा अध्याय और 22वां आयत पढ़िए. कोलोसियों का दूसरा अध्याय और 12वां आयत. Colossians 2 verse 12. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए. यीशु मसीह के साथ तुम गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ तुम भी जी उठे. So in baptism, a church affirms that someone who professes faith in Christ is in fact united to Christ. तो बपतिस्मा में एक कलीसिया ये पुष्टि करती है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह में हो चुका है. And it dramatically depicts that union with all its benefits. और बड़े ही नाटकीय ढंग से बपतिस्मा यीशु मसीह में होना और उसमें से उत्पन्न होने वाले हर एक आशीष को दर्शाता है. Now this is the main reason we don't baptize newborn babies. और ये मुख्य कारण है जिसके वजह से हम नवजात बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते हैं. In pedobaptism or child baptism as we call it, the sign of union with Christ is given to those who are not united to Christ. इस बाल बपतिस्मा जो बोला जाता है, बाल बपतिस्मा के अंदर तो क्या होता है? बाल बपतिस्मा के अंदर मसीह में होने का चिन्ह उन लोगों को दिया जाता है जो मसीह में नहीं है. समझ रहे हैं आप? The sign is given to those who are not united to Christ. ऐसे लोगों को चिन्ह दिया जाता है जो मसीह में नहीं है. Tell me which newborn baby has ever listened and understood the gospel and put his faith in Jesus and become united to Christ. आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा नवजात शिशु है जिसने सुसमाचार सुनकर उसको समझकर यीशु मसीह पर विश्वास कर यीशु मसीह में हो गया है? कोई भी नहीं है. None, no one. As I mentioned, baptism depicts forgiveness of sins, cleansing and a new life. जैसे मैंने आपको बताया, बपतिस्मा पापों से क्षमा, पापों को धोना और एक नए जीवन को दर्शाता है. But the reality is that this newborn baby who is being given baptism has not received any of these benefits in life. लेकिन सत्य तो यह है कि ये जो नवजात बालक है जिसको बपतिस्मा दिया जा रहा है, उसने इन आशीषों का अनुभव ही नहीं किया है. So child baptism is a contradiction. तो बाल बपतिस्मा एक विरोधाभासी बात है. जो वास्तविक नहीं है उसको वो दर्शाने का प्रयास करता है. इट इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. एक गलत बयान देता है बाल बपतिस्मा. माय थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु, बाय इमर्शन इन वाटर, पानी में डुबाकर. Now, how does a church affirm and portray a believer's union with Christ? अब कलीसिया विश्वासी के मसीह के साथ एक हो जाने की पुष्टि और चित्रण कैसे करता है? The answer is by immersing him or her in water. उत्तर है उसको पानी में डुबाकर. The word baptize is based
on the Greek word baptizo. ये जो बपतिस्मा के लिए जिस यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है बैप्टिजो. बैप्टिजो मीन्स टू डिप और plunge someone in water resulting in complete submersion. बैप्टिजो का मतलब है किसी को पानी में इस तरह डुबाना जिससे वो पूरी तरीके से पानी के नीचे चला जाए. For example, read John chapter 3 verse 23. यूहन्ना 3 अध्याय 23 आयत. John chapter 3 verse 23. John the Baptist baptized at a place where there was much water. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस जगह पर बपतिस्मा करता है जहां बहुत जल था. Let's read that. John chapter 3 verse 23. यूहन्ना 3 अध्याय 23 आयत. John also was baptizing at Aenon near Salem because water was plentiful there and people were coming and being baptized. यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे. John the Baptist, as you see, he is baptizing in a place where there is much water. आप जैसे देख सकते हो वहां पर कि यूहन्ना ऐसे जगह पर बपतिस्मा देता है जहां पर बहुत जल था. Why do you need much water? आपको बहुत जल की क्यों जरूरत है? So that a person can be fully immersed into it, ताकि एक व्यक्ति को पूरी तरीके से आप उसके अंदर डुबा सके. We find another example in Acts chapter 8 and verse 36. एक और उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों के कृत्य 8वें अध्याय और उसके 36वें आयत में. And as they were going along the road, they came to some, And as they were going along the road, they came to some water, and the eunuch said, See, here is water. What prevents me from being baptized? मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे. तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? Now read verse 38 to 39. अब 38 और 39 आयत को पढ़े. And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more and went on his way rejoicing. तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया. जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया. If you could just sprinkle water for baptism, then the water in the chariot would have been sufficient. अगर आपको बपतिस्मा में सिर्फ पानी छिड़कने की जरूरत थी तो उस रथ पर जितना पानी होता उतना काफी था. जिस रथ पर वो सफर कर रहे थे उसमें उतना तो पानी होता कि हम पानी उंडेले और उसके ऊपर डाल दें. We could have taken water from whatever water was available in the chariot and poured it on the eunuch. The eunuch was undertaking a long journey and would have been carrying some water with him. ये जो खोजा है वो एक लंबे सफर पर था, उसके पास थोड़ा तो पानी रहा होगा. Philip could have just taken some of that water into his hands and poured it on the eunuch. फिलिपोस चाहे तो उसमें से थोड़ा पानी अपने हाथ में लेकर उसके ऊपर डाल सकता था. बोले बपतिस्मा हो गया, baptism is over, done. But in order to be baptized, the eunuch had to be immersed into water. लेकिन सच में बपतिस्मा होने के लिए खोजे को पानी में डुबाना जरूरी था.
And the language in verse 38 and 39 makes it very clear. और 38वें और 39वें आयत का जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि उसको पानी में डुबोया जाने के लिए लेकर गया. Verse 38 says, they went down into the water. 38वां आयत कहता है दोनों जल में उतर पड़े. And verse 39 says, they came up out of the water. 39वां आयत में लिखा है वे जल में से निकल कर ऊपर आए. Immersion physically mimics burial and resurrection, portraying our union with Christ. डुबाना शारीरिक रीति से गाड़े जाने और पुनरुत्थान की नकल करता है, इस बात को दर्शाते हुए कि हम यीशु में हो चुके हैं. So a church portrays a believer's union with Christ by immersing a person in water. तो कलीसिया यीशु में हो जाने को, उस वास्तविकता को कैसे दर्शाता है? पानी में एक व्यक्ति को डुबाकर दर्शाता है. Here also pedobaptism or child baptism fails to depict the reality of the union with Christ. यहाँ पर भी बाल बपतिस्मा हमारे यीशु मसीह में हो जाने के वास्तविकता को पूरी तरीके से दर्शा नहीं पाता है. Because usually in a child baptism, the clergy takes some water in his hands and pours it or sprinkles it over the child. क्योंकि साधारण रीति से एक पादरी बाल बपतिस्मा में थोड़ा पानी अपने हाथों में लेकर उस बालक के ऊपर डालता है. बालक को कभी पूरी तरीके से पानी के अंदर डुबोया नहीं जाता है. So a child baptism fails to mimic the death, burial and resurrection. तो बाल बपतिस्मा जो है मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को की नकल नहीं कर पाता है. फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट, अब इट इज अ बिलीवर्स एक्ट, एक विश्वासी का कार्य. नाउ बैप्टिज्म इज नॉट जस्ट अ चर्चेस एक्ट, इट इज ऑल्सो ए बिलीवर्स एक्ट. अब बपतिस्मा जो है सिर्फ एक कलीसिया का कार्य नहीं है, ये एक विश्वासी का भी कार्य है. ए चर्च बैप्टाइजेस एंड ए क्रिस्टियन गेट्स बैप्टाइज्ड. कलीसिया बपतिस्मा देता है और एक मसीही बपतिस्मा लेता है. लेट अस रीड एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 एंड 38. आइए प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय 47 और 48वें आयत को हम पढ़ें. प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय 47 और 48. एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 एंड 38. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and rest of the apostles, brothers, what shall we do? And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. पीटर वॉज प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट. पतरस यहां पर पिंतिकुस्त के दिन पर सुसमाचार का प्रचार कर रहा था. Those who were affected by this gospel asked Peter and rest of the apostles in verse 37, brothers, what shall we do? जो लोग इस सुसमाचार से प्रभावित हुए थे वो पतरस और बाकी के प्रेरितों से पूछते 37वें आयत में, हे भाइयों, हम क्या करें? They were told that they must repent from their sins and put their faith in Jesus. उनको कहा गया कि उनको पश्चाताप करना होगा और यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा. And faith in Jesus unites them to Jesus Christ. और विश्वास करने के द्वारा वो यीशु मसीह में हो जाएंगे. And that union with Jesus will be affirmed through baptism. और यीशु मसीह में हो जाने को बपतिस्मा के द्वारा पुष्टि की जाएगी. That affirmation is both the act of the church
and the act of the believer. तो ये जो पुष्टिकरण है वो सिर्फ एक कलीसिया का कार्य नहीं है, बल्कि कलीसिया और विश्वासी दोनों का कार्य है. That is why Peter tells his listeners, repent and each of you be baptized. इसलिए पतरस उन सुनने वालों से कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले. Let us read what the believers did then in Acts chapter 2 verse 41. फिर पढ़कर देखिए कि इन विश्वासियों ने क्या किया 41वें आयत में. So those who received his word were baptized and they were added that day about 3,000 souls. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए. If you are a Christian, Jesus commands you to be baptized. अगर आप एक मसीह है तो यीशु मसीह आपको बपतिस्मा लेने की आज्ञा देते हैं. But it is something you must do. लेकिन ये वो है जो तुम्हें अंजाम देना है, आपको करना है. You must decide to obey Jesus. आपको ये निर्णय लेना है कि मैं यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करूंगा या पालन करूंगी. No one else can do this for you. कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता है. ना आपके माँ बाप कर सकते हैं ये आपके लिए, ना आपके पासबान ये आपके लिए कर सकते हैं. Neither your parents nor your pastor can do this for you. You must decide to get baptized. आपको निर्णय लेना होगा बपतिस्मा लेने का. 5th point, 5वां point. Publicly commits himself to Christ and his people. सार्वजनिक रीति से मसीह और मसीह के लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करता है. Publicly commits himself to Christ and his people. सार्वजनिक रीति से मसीह और मसीह के लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करता है. When a believer gets baptized, he is doing two things. जब एक विश्वासी बपतिस्मा लेता है तो वो दो कार्यों को करता है. He is publicly committing himself to Christ and his people. वो सार्वजनिक रीति से अपने आप को मसीह और मसीह के लोगों के प्रति समर्पित करता है. In baptism, first of all, you are publicly professing your faith in and submission to the Lord Jesus Christ. बपतिस्मा में पहली बात जो आप करते हो वो ये है कि सार्वजनिक रीति से अंगीकार करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके अधीन होकर, और वो आपका प्रभु है और आप उसके अधीनता में चलोगे. Think about those who repented and were baptized at Pentecost. Pentecost के उस दिन पर जिन लोगों ने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया, उनके बारे में एक बार सोच कर देखो. All those who stepped forward from the crowd to be baptized were marking themselves as Jesus' followers. जितने भी लोगों ने उस भीड़ में से आगे आकर बपतिस्मा लिया, वो अपने आप को यीशु मसीह के चेले होने का घोषणा कर रहे थे. यरूशलेम में, इन जेरूशलेम, इन द मिडल ऑफ ऑल द ज्यूज, सारे यहूदियों के बीच में ये लोग बपतिस्मा लेकर ये घोषणा करते हैं, आज से हम यीशु मसीह के चेले हैं. They declare that we are the disciples of Jesus. Jesus wants followers whom everyone can see. यीशु मसीह ऐसे चेले चाहता है जिनको सब देख सके. He does not want secret disciples. उसको कोई गुप्त चेले नहीं चाहिए. See what Jesus says in Matthew chapter 10 and verse 32 to 33. मत्ती के 10वें अध्याय और उसके 32 और 33वें आयत में देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं. Matthew chapter 10 verse 32 33. मत्ती 10 32 और 33. So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men,
I also will deny before my Father who is in heaven. जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। Jesus will deny all those who will not publicly confess him as their Lord and Savior. यीशु मसीह उन सब का इनकार करेगा जो सार्वजनिक रीति से इस बात का अंगीकार नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। The only way to follow Jesus is to do it openly, in plain sight, where everyone can see you. यीशु मसीह के पीछे चलने का एक ही तरीका है, खुलकर सबके सामने, जहां सब आपको देख सके। Now, doing this might not be easy in some of the social contexts. शायद कुछ सामाजिक परिस्थितियों में ऐसा करना आसान नहीं होगा। Probably you are afraid to make your faith public. शायद आप अपने विश्वास को सार्वजनिक बनाने से डरते हो। Then Jesus has showed you a simple way to start doing this. तो इसलिए यीशु मसीह ने आपको इस बात की शुरुआत करने के लिए आपके सामने बिल्कुल एक सरल तरीका रखा है। Gather the church, कलीसिया को इकट्ठा करो, along with some family members or friends, साथ में आपके थोड़े कुटुंबी जनों और दोस्तों को इकट्ठा करो। In front of them, उन सब के सामने, confess your faith in Jesus, अपने विश्वास का अंगीकार करो। Hold your breath, अपने सांस को रोको, take a plunge into the water and come out. पानी में डुबका लगाओ और बाहर निकलो। That's it. खत्म, इतना ही है। This is the first step of making your faith in Jesus public. ये आपके विश्वास को सार्वजनिक बनाने का पहला कदम है, बपतिस्मा। By doing this, you declare that Jesus is my Savior. ऐसा करने से आप ये घोषणा करते हो कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। He will save me from sin and all its consequences. वो मुझे पाप और उसके परिणामों से बचाएगा। By doing this, you also declare that Jesus is my Lord. इसको करते हुए आप ये भी घोषणा करते हो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। I will obey everything He has commanded. उसने जो भी नियम दिए हैं मैं उसका पालन करूंगा। So through baptism, a believer declares before the church and the world that he belongs to Jesus. तो बपतिस्मा के द्वारा एक विश्वासी कलीसिया और दुनिया के सामने ये घोषणा करता है कि अब मैं यीशु मसीह का हूं। In baptism, you are not only committing yourself to Christ, but also to His people. बपतिस्मा में आप अपने आप को सिर्फ यीशु मसीह के प्रति समर्पित नहीं करते, बल्कि उसके लोगों के प्रति भी समर्पित करते हो। Let us go back and read Acts chapter 2 verse 41. वापस जाकर प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय और 41वें आयत को एक और बार पढ़े। Let's read Acts chapter 2 verse 41. So those who received his word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। To whom were these 3,000 people added after baptism? बपतिस्मा लेने के बाद ये 3,000 लोग किसमें मिल गए? Who did they get added to? They got added to the church in Jerusalem. यरूशलेम की कलीसिया से मिल गए। Those who were baptized, earlier there were only 120 members in the church of Jerusalem. इससे पहले यरूशलेम की कलीसिया में सिर्फ 120 लोग थे। Those who got baptized at Pentecost stepped out of the world and into the church. जिन लोगों ने पेंतिकुस्त के दिन पर बपतिस्मा लिया वो दुनिया से बाहर निकले और उन्होंने उस दिन कलीसिया में प्रवेश किया। बपतिस्मा लेने का मतलब है कलीसिया में प्रवेश करना।
To take baptism means that you enter the church. Trusting in Jesus means that you become a part of the church. Receiving Jesus means receiving his people. यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है आप कलीसिया के अंग बन जाते हो. यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है आप उसके लोगों को भी ग्रहण करते हो. ऐसा नहीं हो सकता कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करो लेकिन उसके लोग नहीं चाहिए. It cannot happen that you accept Jesus but you say I don't need his people. नहीं possible. Read Ephesians chapter 2 and verse 14. एफेसियों का दूसरा अध्याय 14वां आयत पढ़िए. एफेसियों का दूसरा अध्याय 14वां आयत. For he himself, Jesus himself, is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. क्योंकि वही यानी यीशु मसीह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया. Jesus is our peace. यीशु मसीह हमारा मेल है. Paul says that Jesus has brought together two groups which were at enmity with each other, Jews and Gentiles. पौलुस कहता है कि यीशु ऐसे दो गुटों को एक बनाता है जो पहले आपस में दुश्मन थे, यहूदी और अन्य जाति. He broke down the dividing wall between them. उसने उनके बीच में जो बांटने वाली दीवार थी उसको ढा दिया. And now they have become one. अब वो एक हो चुके हैं. If you claim to believe in Jesus and take baptism, it also means that you're choosing to become a part of the church. आप जब ये निर्णय करते हो कि मैं बपतिस्मा लूंगा, तब आप ये भी निर्णय करते हो कि मैं कलीसिया का अंग बनूंगा या अंग बनूंगी. Church, which is a mix of people from different nations and tribes and peoples and tongues. कलीसिया जो अलग अलग जाति और कुल और लोगों और भाषाओं का मिश्रण है. They become your brothers and sisters and together you call God as Father. वो आपके भाई और बहन बन जाते हैं और आप मिलकर परमेश्वर को पिता करके पुकारते हो. I want you to read Ephesians chapter 2 verse 19. वहां पर ही 19वें आयत को पढ़े. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. इसलिए तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग ही स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो. We have become part of God's household. हम उसके घराने के हो गए हैं. Read chapter 3 verse 14 and 15. तीसरे अध्याय 14वें और 15वें आयत को पढ़े. For this reason I bow my knees before the Father, from whom the whole family in heaven and on earth is named. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे घराने का नाम रखा जाता है. We are part of the Father's great family. When we take baptism, we become part of the Father's great family. हम जब बपतिस्मा लेते हैं हम उस परमेश्वर पिता के घराने के अंग हो जाते हैं, which is spread across heaven and earth, जिसके अंग स्वर्ग और पृथ्वी पर फैले हुए हैं. So in baptism you put on Jesus team jersey and commit to play like a team. आप जब बपतिस्मा लेते हो तो आपको जीसस टीम का जर्सी मिलता है और आप ये निर्णय करते हो कि मैं इस टीम के साथ खेलूंगा. You make a commitment to love and serve and submit to God's people. आप उसके लोगों से प्रेम करने, उनके अधीन रहने का समर्पण करते हो. Finally, आखिरी में baptism unites a believer to the church and marks him off the world. बपतिस्मा एक विश्वासी को कलीसिया से जोड़ता है और दुनिया से अलग बताता है. Finally, when a church
affirms and portrays a believer's union with Christ. जब एक कलीसिया एक विश्वासी का यीशु में होने का पुष्टि करता है और उसे दर्शाता है, and a believer commits himself to Christ and his people, और जब वो विश्वासी अपने आप को मसीह यीशु और उसके लोगों के प्रति समर्पित करता है, his membership changes. उसकी सदस्यता में बदलाव आता है. He is no more a member of the world. अब वो दुनिया का सदस्य नहीं है. He becomes a member of the church. वो कलीसिया का सदस्य बन जाता है. Baptism publicly identifies someone as a Christian. बपतिस्मा सार्वजनिक रीति से एक व्यक्ति को मसीही बताता है. And because baptism identifies someone as a Christian, it also initiates that person into the church. और क्योंकि बपतिस्मा एक व्यक्ति की पहचान मसीही करके बताता है, बपतिस्मा उसे कलीसिया में प्रवेश करवाता है. अब वो दुनिया का नहीं है. He does not belong to the world. He belongs to the church. अब वो कलीसिया का हो चुका है. Having considered all these points, now we know what is baptism. इन सारे बिंदुओं को समझने के बाद अब हमने समझ लिया है कि बपतिस्मा क्या है. Next time, अगले हफ्ते, some of you have already taken baptisms before coming to this church. आप में से कुछ लोगों ने इस कलीसिया में आने से पहले बपतिस्मा लिया हुआ है. But some of those baptisms may not be valid. लेकिन उनमें से कुछ बपतिस्मा मान्य नहीं है. Next week we will see why those baptisms are not valid. अगले हफ्ते हम ये जानेंगे कि क्यों वो बपतिस्मा मान्य नहीं है. And we will also see why baptism is necessary for church membership. और हम ये भी जानेंगे कि बपतिस्मा कलीसिया में सदस्यता के लिए क्यों जरूरी है. We'll end here.